नमस्कार दोस्तों। तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है वीडियो के दूसरे पार्ट में। दोस्तों पहले पार्ट में आपने देखा 2018 से लेके 2024 तक का जो कंपनी का सफ़र रहा, उसमें क्या-क्या हुआ, क्या सही, क्या गलत, वो सारी की सारी चीज़ें आपके सामने बिल्कुल सही और वास्तविक रूप से रखी गई। बहुत सारे लोगों को इस बात से भी प्रॉब्लम है कि ये वीडियो क्यों बनाया गया। दोस्तों सबसे बड़ा जो सवाल है लोगों का एंड्रे हावर्तो का क्या हुआ? क्योंकि बहुत सारे लोगों को अभी तक ये पता नहीं है कि एंड्रे हावर्तो है कहाँ? तो दोस्तों इस सवाल का जवाब आपके सामने लाने से पहले, सबसे पहले मैं उन लोगों को जवाब देना चाहूँगा जो ये कहते हैं कि मैंने वीडियो बना के बहुत सारा पैसा कमा दिया और मेरे द्वारा लोगों ने जो है शायद इन्वेस्ट किया। तो दोस्तों आज सबसे पहले लेके चलता हूँ मैं आपको अपनी अकाउंट में और अपने चैनल पर। तो दोस्तों देख सकते हैं ये चैनल है मिशन एवरेज और इसकी जो शुरुआत हुई थी दोस्तों वो हुई थी 2021 में। 2018 और 2019 में बहुत सारे लोग जब इसमें पैसा इन्वेस्ट कर चुके थे तो मैं भी एक नॉर्मल इन्वेस्टर रहा हूँ और आज भी एक इन्वेस्टर ही हूँ। तब जब लोगों ने बहुत सारा पैसा 2018 में 2019 में लगा दिया था, उसके बाद जैसे काफ़ी सारे लोगों के सवाल थे, मैं भी एक आम इन्वेस्टर था और मुझे भी बहुत सारी जानकारी नहीं थी। मैं भी कई व्हाट्सएप ग्रुपों में जुड़ा हुआ था, बहुत सारे लोग सवाल करते थे। तो मेरे दिमाग में भी बहुत सारे सवाल थे कई चीज़ों को लेके जो जिसके जवाब कोई नहीं दे रहा था। बड़े-बड़े लीडर्स जो थे, जो कंपनी के अंदर बड़े लीडर जो लोकल लीडर्स थे और जो इंटरनेशनल लीडर्स थे, वो सारे के सारे उनके मेरा उनसे कोई कॉन्टैक्ट नहीं था और मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे इन सवालों के जवाब मैं ढूँढूँ। उसके बाद दोस्तों मैंने खुद ने जो है इन सवालों के जवाब ढूँढना शुरू किया और जब मुझे लगा कि लोगों को जानकारी देनी चाहिए, तब 2021 में मेरा पहला वीडियो आया, सीआरयू से डब्ल्यूसीआरयू को कन्वर्ट कैसे किया जाए। दोस्तों किसी भी प्रोजेक्ट को लेकर मेरा वीडियो कभी भी पहले नहीं आया। जब लोगों ने इन्वेस्ट कर दिया, उसके बाद ही मेरा वीडियो आया। जैसे आप देख सकते हैं, इवोसेंट की अगर हम बात करें, तो इवोसेंट का जो मेरा वीडियो आया था, मैं आपको बताता हूँ, ये रहा। ये सितंबर में दोस्तों मेरा वीडियो आया था। आप देखना चैनल पे जाके सितंबर 2022 के अंदर, जबकि लोगों ने जो इन्वेस्टमेंट है, वो शुरू कर दिया था फरवरी 2022 में। फरवरी 2022 में इसकी लॉन्चिंग हो गई थी और उसके बाद से लगातार लोग इन्वेस्ट किए जा रहे थे। और मैंने काफ़ी लेट तक जब लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया, उसके बाद मुझे लगा कि बहुत सारे लोग को समझाना चाहिए कि इसमें ये है क्या? और इसी तरीके से अगर हम बात करें एफ-एन-टी की, तो ये एफ-एन-टी भी जो है दोस्तों, मैंने जनवरी में जाके इसको लॉन्च किया, जबकि जनवरी या फरवरी के अंदर और इस ये जो प्रोजेक्ट था, ये आ चुका था अगस्त 2022 के अंदर, जबकि मैंने 23 के अंदर 2023 के अंदर इसका वीडियो जो है ये बनाया था, ठीक है? तो कोई भी जो वीडियो है वो मैंने बहुत लेट मतलब मैंने इन्वेस्टमेंट करने के लिए ये वीडियो कभी नहीं बनाए, ये सिर्फ़ लोगों को जो इन्वेस्टमेंट लोग कर चुके हैं उसके बारे में समझाने के लिए ये वीडियो मेरे द्वारा बनाए गए थे। दूसरी अगर मैं बात करूँ, मेरे किसी भी वीडियो के अंदर मेरा कोई रेफर लिंक नहीं है। आप जाके अगर किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखेंगे, तो वहाँ पर एक वार्निंग ज़रूर मिलेगी आपको कि आपको इन्वेस्टमेंट करते समय किन चीज़ों से सावधानी रखनी चाहिए। और दोस्तों इसको लेके मैंने वीडियो भी बनाया है। अगर आप देखेंगे तो मेरा एक वीडियो आया था दोस्तों, ये देखिए, इन्वेस्टमेंट इन प्लानिंग विद डब्ल्यूसीआरयू। तो यहाँ पर मैंने इन्वेस्टमेंट रूल जो थे कि किस तरीके से आप ये पता लगा सकते हैं कि आपका पैसा कितने टाइम में डबल हो जाएगा। महँगाई दर के लेकर आप किस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं कि आज का जो 1 लाख रुपया है, वो 10 साल बाद भी क्या उसकी कीमत 1 लाख रुपए होगी। ये सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में बताई थी। इसके बाद फिर अगला जो मैंने वीडियो बनाया था, अगर आपने मेरा वीडियो देखा हो तो आप देख सकते हैं, ये है आपको निवेश पर सरकार की नज़र है, आपको पछताना पड़ेगा। दोस्तों ये जो वीडियो बनाया था इसके अंदर भी मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई थी कि आपको इन्वेस्टमेंट करते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए। कभी भी आपको बहुत ज़्यादा कर्ज़ा लेकर जो है इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा लालच में आपको आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बताई थी। और इसके बाद में इवोसेंट और ये जो बाकी प्रोजेक्ट है वो सब उसके बाद में आए हैं। तो दोस्तों मेरे चैनल पे कोई भी कोई रेफर लिंक नहीं है। हर बार जो भी प्रोजेक्ट आया उसके कई महीनों बाद में जाके मैंने वीडियोज़ बनाए हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, बहुत सारे लोगों को ये शिकायत है कि मैंने बहुत सारा मेरे मेरे वीडियो के थ्रू जो है बहुत सारे लोगों ने मेरा रेफर लिंक यूज़ किया होगा, तो मैंने कहीं रेफर लिंक नहीं डाला। और मेरी जो टीम है वो लगभग-लगभग 200 के आस-पास की है। आप सोच सकते हैं जो बड़े लीडर जो इंटरनेशनल लीडर रहे, जो लोकल काउंसिल में रहे, ठीक है? नेशनल काउंसिल में जो लोग रहे, तो उन लोगों की जो टीम है वो लाखों की संख्या में है दोस्तों।
ठीक है? तो लाखों लोग उनसे जुड़े, उनसे लाखों लोगों का रेफर उन लोगों के पास गया। मेरे पास 200 लोग रजिस्टर्ड है, जिसमें से 200 के आसपास, जिसमें से लगभग 50 टू 70 लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है। वो मेरे पर्सनल जानकार हैं, दोस्तों जिनसे मैं फेस टू फेस मिला हूँ। ठीक है? 2 या 3 लोग ऐसे हैं जिन्होंने आगे से मुझे जो है कॉल करके जो है मेरा रेफर लिंक लेना चाहा। ठीक है? वो लोग मेरे से पर्सनल आज भी मेरे कॉन्टैक्ट में हैं। तो मेरे पास 70 लोग जो है, और मैं अपनी टीम में एकमात्र कंसल्टेंट हूँ। ठीक है? मेरे बाद में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कभी कंसल्टेंट बना हो। ठीक है? तो क्यों मेरी टीम इतनी बड़ी है ही नहीं कभी इतना। और दोस्तों मैं कभी काउंसिल में क्यों नहीं आया, उसके पीछे भी वजह यही है कि मैंने बहुत ज़्यादा लोगों को जो है रेफर नहीं किया, मैं बहुत ज़्यादा लोगों को मैंने इन्वेस्ट नहीं करवाया। ठीक है? क्यों नहीं करवाया, उसके पीछे वजह भी ये है क्योंकि जिन लोगों को भी मैं इस चीज़ के बारे में बताया मैंने, तो हमेशा एक ही चीज़ कही कि इन्वेस्टमेंट हमेशा रिस्क होता है। आप इस चीज़ को देखो, पढ़ो, आपको लगता है यहाँ पे, और जितने अमाउंट का आप रिस्क ले सकते हैं, उतना ही अमाउंट आपको इसमें निवेश करना चाहिए। ठीक है? तो ये बात हो गई उन लोगों को जवाब, जो लोग ये कहते हैं कि बहुत सारा पैसा इससे कमाया होता है, ऐसा कुछ है नहीं। आगे हम बात करें, काफ़ी सारे लोगों ने ये लिखा कि कंपनी की साइट जो है ओपन नहीं हो रही, तो दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एवरेज की साइट है। यहाँ पे अपना यूज़र नेम और आईडी और पासवर्ड अगर आप डालते हैं, तो यहाँ पर आप देख पाएँगे। ठीक है? इसके बाद में, और इसका लिंक जो है आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर, ये office.evoris.info, ठीक है? /site/login, ये अगर आप डालेंगे तो आपका ये साइट जो है वो रिच वाली खुल जाएगी। ऐसे आप सीआरयू का जो है office.my-cryptounit.com, ये पूरा यूज़ करते हैं आप, नोट कर सकते हैं, ऊपर दे रखा है। यहाँ पे जाकर आप जो है ईमेल आईडी पासवर्ड डालकर आपका साइट खोल सकते हैं। इसी तरह से कॉइनसेट है, कॉइनसेट पे भी आप जाके ये ऊपर से यूआरएल एड्रेस ले लीजिए, office.coinsite.info, ठीक है? तो यहाँ से भी आप जो है ये लिखकर और आप जाके अपनी साइट खोल सकते हैं, तो साइट सारी खुल रही है। इसके बाद दोस्तों बात करें ब्लॉकचेन की, तो explorer.cryptounit.cc, यहाँ पे जाएंगे तो ये आपको पूरा का पूरा जो है ये ओपन, आज भी ओपन है। उसके बाद हम बात करें cryptounit.cc, अगर यहाँ से आप खोलते हैं तो यहाँ पर सिर्फ आपको ये ब्लॉकचेन का के बारे में जो बेसिक्स है वो सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पर इस साइट पर आपको मिल जाएंगी। और यहाँ पे पूरे अकाउंट्स, ये सारा सब कुछ इसमें दिया हुआ है, ये भी आप लोगों को यहाँ पर अवेलेबल है। कहने का मतलब ये है कि कंपनी के आज भी सारी साइट्स ओपन है, ऐसा नहीं है कि साइटें बंद हो गई हों, इस तरह की चीज नहीं है। ठीक है? अब बात करते हैं अगले सवाल पर, ये जो लोग जानना चाह रहे थे कि एंड्रे हाउतो का क्या हुआ। तो दोस्तों मैं सीधे लेके चलता हूं आपको 2021 की जो न्यूज है, 2021 के अंदर ये रहा। देखिए, बिहाइंड एमएलएम नाम से ये साइट है, जो यहाँ पर जो है इन्होंने एक लेख लिखा है, और उस लेख के अंदर जो है ये सारा का सारा एंड्रे औरतों के बारे में बताया हुआ है। ठीक है? ये अगर आप गूगल पे आप ये पूरा हेडिंग अगर डालेंगे, गूगल पे आप सर्च करेंगे एवरेज रिव्यू स्काईवी कैपिटल पॉन्जी स्पिन ऑफ बम्बल्स अलोंग, तो ये अगर आप डालते हैं तो पूरा का पूरा पेज यहाँ पे खुल जाता है, और आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। ये उस टाइम की बात है जब 2021 के अंदर सवाल उठ रहे थे कि स्काईवे जो है ये एंड्रे ने जो स्टार्ट किया है वो एक पॉन्जी स्कीम है, और ये सारी चीजें। और आपने देखा होगा, ये देखिए डब्ल्यूसीआरयू किस तरीके से ये एक लिखा था, और इस इसके ऊपर एक किसी व्यक्ति ने एक वीडियो भी बनाया था जिसके अंदर ये सारी चीजें बताई थी कि कंपनी ने दावा किया है कि एक प्राइस जो है इतना हो जाएगा तो हम लोग इतना रिटर्न देंगे। ठीक है? जैसे ये दे रखा है 1% हम लोग देंगे, और 1 to 180 दिन, 30 दिन का तो 1% हम लोग देंगे, फिर 1.5% देंगे, 2% देंगे, जबकि ये ऐसा था कि ये रिटर्न नहीं था, ये यूएनटीबी के बारे में था। ठीक है? तो ये जिसने भी लेख लिखा है, ठीक है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो है करेक्शन होनी है। दोस्तों ये पूरा का पूरा जो है 2021 के अंदर, ठीक है? उसके बाद में ये सारी चीज़ें चलती गई, और कई बार ये जब चीज़ें चल रही थी तो एंड्रिया और तो खुद जब भी कभी प्रोग्राम में आए तो उन्होंने इसके बारे में बताया कि ऐसा चीज़ें कुछ नहीं है। उसके बाद में बात करें हम फरवरी 2022 के अंदर एंड्रे जो है डिटेन कर लिए गए। दोस्तों देख सकते हैं आप, एवोरिच एंड्रे आवर्तो सेंटेंस टू 5 years इन प्रिजन, 5 साल के लिए
इनको जेल हुई। और सबसे पहले इनको जब फरवरी 2022 में जब इनको जो है गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद डिटेन रहे। डिटेन रहने के बाद में लगभग मई तक इनका ये मामला चला था, लगातार पूछताछ जारी हुई और बाद में जो है इनको सजा हुई। ठीक है। इसके बारे में कुछ वीडियोस भी हैं, आप खुद देख सकते हैं। जैसे पहला वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखिए दोस्तों, यूट्यूब पे जाके आप लोग देख सकते हैं ये वीडियो, ये वहां पर अवेलेबल है। Народный генерал-майор. Это общественное объединение. И я не понимаю, за что. और ये जो वीडियो जो है आप जब देखेंगे तो उसके बाद में आपको एक थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ये रशियन लैंग्वेज में है। ठीक है। तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे एंड्रे ने भी कुछ कहा है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको इसके लिए क्या करना है, सेटिंग में जाके और आपको एक सबटाइटल मिलेगा, ये देखिए सबटाइटल सीसी। तो यहाँ पर आप जाएंगे और यहाँ पर जाने के बाद में रशियन ऑटो जनरेटेड, एक बार जब आप इस पर क्लिक करेंगे, दोबारा आप सेटिंग में जाके वापस आएंगे तो आपको ये ऑटो ट्रांसलेट का ऑप्शन मिलेगा। इस ऑटो ट्रांसलेट पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको जो है यहाँ पर हिंदी आपको सेलेक्ट करना है, ये रहा। और हिंदी सेलेक्ट करने के बाद में आपको ये जो चीजें चल रही हैं, जो बोला जा रहा है, वो वहां पर आपको दिखाई देगा। Типа мошенниц. ठीक है। तो ये वीडियो, इस वीडियो का लिंक जो है मैं आपको दे दूंगा, अदरवाइज जो है डिस्क्रिप्शन में मैं आपको ये लिंक दे दूंगा, ताकि आप जाकर डायरेक्टली देख सकते हैं। इसके अलावा आप चैनल का नाम देख सकते हैं, VKLADER। ठीक है। और वहां पर जाकर 2 साल पहले का ये वीडियो है, ये आप देख सकते हैं। इसी तरीके से दूसरा वीडियो जो है, एक वीडियो और है, यहां पर आप देख पाएंगे इसको, ये डेरिस लेडर टीवी। और यहाँ पर दोस्तों ये कम से कम 3-4 लोगों के बारे में बताता है, अलग अलग जो केसेस जिनके ऊपर चल रहे हैं। तो उसमें से आपको जो है लगभग 7 मिनट के बाद में जब आप वीडियो को देखेंगे, तब जाके आपको एंड्रे के बारे में न्यूज़ मिलेगी। तो यहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं, ये है। और यहीं पे सबटाइटल जो है, वापस से मैं आपको बताऊंगा, सेटिंग में जाना है आपको। सबटाइटल यहाँ पे ऑफ है, इसको मैंने ये ऑन, रशियन करेंगे पहले, दोबारा से आप जाएंगे और फिर ऑटो ट्रांसलेट, और उसके बाद में फिर आप हिंदी यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। ये हिंदी सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है। तो सबटाइटल चेंज, गलती से मैंने हिंदी सेलेक्ट नहीं किया, ये दूसरा सेलेक्ट हो गया है। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आप जो है इस तरह से सेलेक्ट करके और फिर उसके बाद में जो है इस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो मैं आपको ये लिंक क्यों दे रहा हूं, क्योंकि आप खुद डिसाइड कर सकें कि इस वीडियो में क्या कहा गया है, एंड्रे ने क्या कहा है खुद ने, तो वो सारी चीजें आपको पता चलेंगी। उसके बाद में जो अभी 5 साल की जो जेल हुई है, उसका एक छोटा सा वीडियो जो है वो भी आप देख पाएंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर ये छोटा सा वीडियो आप देख सकते हैं। एंड्रे जो है जब मजिस्ट्रेट के सामने जब गए हैं, इनके सामने चेस्ट पर एक बैग जो है, जैसा सामने नॉर्मल बैग होता है उस तरीके का बैग जो है, उसको सामने इन्होंने लटकाया हुआ है। ठीक है। तो ये तब का वीडियो है जब इनको जो है 5 साल की जेल हुई। तो दोस्तों ये था। अब इस सारा का सारा जो किस्सा है आप देख सकते हैं, एंड्रे ऑर्टो को 5 साल के लिए जेल हुई है। इसमें लिखा हुआ है, फॉलोइंग हिज अरेस्ट अटेम्प्टिंग टू फ्ली रशिया इन अर्ली 2022। हालांकि मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा दोस्तों, एंड्रे के 22 फरवरी 2022 को जब डिटेन हुए, तो उसके बाद अलग अलग अवधारणाएं हमारे सामने आई। पहली अवधारणा ये थी कि एंड्रे के पास में डबल पासपोर्ट थे। यूक्रेन और रशिया के बीच में ये युद्ध चल रहा था, तो यूक्रेन का पासपोर्ट भी एंड्रे के पास था,
और रशियन पासपोर्ट भी था। तो रशिया के अंदर यूक्रेन की पासपोर्ट वाले व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, ऐसा हमें बताया गया ऊपर से टॉप काउंसिल जो थी उनके द्वारा। ठीक है। और फिर धीरे 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 जब बात और आगे बढ़ी और आगे बढ़ी, तो उसके बाद में फिर हमें दूसरी जो अवधारणा पता लगी। तो दूसरी अवधारणा क्या थी दोस्तों? तो दूसरी अवधारणा ये थी कि एंड्रे के अकाउंट से यूक्रेन आर्मी को कुछ पैसा ट्रांसफर हुआ है डॉलर में। ठीक है, या रूबल में या डॉलर में, जो भी है। कहने का मतलब है कि एंड्रे के अकाउंट से जो यूक्रेन आर्मी को पैसा ट्रांसफर हुआ है, इसके संदेह के चलते जो है एंड्रे को गिरफ्तार किया हुआ है। ये दूसरी अवधारणा थी। दोनों अवधारणाओं के बाद में जो तीसरी बात जो सामने आती है, जो आपके सामने है, जिसकी वजह से जो है एंड्रे को गिरफ्तार किया गया, वो ये था कि एंड्रे जो है, उन्होंने फ्रॉड किया है। वो रशिया से पैसे लेके जो है फरार होना जा रहे थे। वो और उनके कुछ संगठित लोग जो उनसे जुड़े हुए थे, वो पैसा लेके भाग रहे थे। और रशिया की गवर्नमेंट ने जो है उन्हें गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद में जो है उनको उनसे पूछताछ हुई, और फिर उसके बाद में उनको सजा दी गई 5 साल के लिए। सजा क्या दी गई दोस्तों, वो भी मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं। तो दोस्तों, इनको जो सजा हुई है, द फाउंडर ऑफ द अकेडमी ऑफ प्राइवेट एंड्रे हावर्तो हैज बीन सेंटेंस्ड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, एंड्रे हावर्तो गिल्टी ऑफ कमिटिंग 5 एपिसोड्स ऑफ फ्रॉड। उसके ऊपर पांच जो है एपिसोड का मतलब यहाँ पर हो गया कि 5 तरीके के आरोप लगाए गए। ठीक है। अ, और वो 5 तरीके के जो आरोप लगे, वो आर्टिकल नंबर 159 पार्ट 4 के तहत उनको सजा हुई। जैसे हमारे यहाँ पे धाराएं होती हैं, उसी तरीके से वहां पे भी 159 पार्ट 4 में उनको जो है क्रिमिनल माना गया, दोषी माना गया, और उनको 5 साल की जेल हुई। ठीक है दोस्तों, अब ये 159 पार्ट 4 क्या है? ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको जो है ये क्रिमिनल कोड रशिया का क्रिमिनल कोड जो एक पीडीएफ है, जिसके अंदर जो है सारी धाराएं हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर 158, 156, 155, 154, एक से लेके जितनी भी धाराएं हैं। तो जब हम चलते हैं 159 पार्ट 4 पे, स्विंडलिंग का मतलब है यहाँ पे ठगी करना। और यहाँ पर 1, 2, 3 और 4, 4 नंबर पर जो है ये लिखा हुआ है। ठीक है, कमिटेड बाय एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ एन स्पेशली लार्ज स्केल। तो दोस्तों, आपको ये पीडीएफ भी जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और उसके बाद आपको क्या करना है, इसका आप ट्रांसलेट भी कर सकते हो। ठीक है, आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है, इसको कॉपी करना है, गूगल पे जाके इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करना है, और आपको यहाँ पे टाइप करना है। तो देखिए लिखा हुआ है साफ साफ, एक संगठित समूह द्वारा या विशेष रूप से बड़े पैमाने पर की गई ठगी के साथ 5 से 10 साल की अवधि के लिए स्वतंत्रता से वंचित करने के लिए दंडनीय होगा। मतलब अगर कोई व्यक्ति, कोई संगठित समूह बड़े पैमाने पर पैसों को लेकर कोई ठगी करता है, तो उसे 5 साल से 10 साल की सजा दी जा सकती है। तो यहाँ पर एंड्रे को 5 साल की सजा हुई है, 1 मिलियन रूबल तक की राशि में, और मजदूरी की राशि में जुर्माने के बिना, या 3 साल तक की अवधि के लिए दोषी व्यक्ति का वेतन। मतलब ये है कि कोई किसी व्यक्ति ने कोई काम किया, उसको सैलरी ना दी गई हो। ठीक है ना, बड़े पैमाने पर। तो 159 के अंदर पार्ट है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4। ठीक है, तो 1 के अंदर जो है नॉर्मल एक अमाउंट है, 2 के अंदर उससे ज्यादा बड़ा अमाउंट है। तो पार्ट 4 के अंदर जो है बड़े पैमाने पर बड़े पैसों को लेकर दी को ठगी की जाए, तो इस तरीके का जो दोषी के व्यक्ति को 5 साल की सजा यहाँ पे दी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने आपको पूरा का पूरा जो है इसके बारे में बताया, और बहुत सारी चीजें हैं अभी। ये अगर मैं आपको डिटेल अगले वीडियो में मैं जब आपके सामने लाऊंगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए कुछ सवाल छोड़े जा रहा हूँ। वो सवाल जो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के देंगे। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पर डिटेल पूरी जो है आपको ला के दूंगा। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है ये सारा आप पढ़ सकते हैं। हम्म। तो दोस्तों, आपने देखा
तो यहाँ पर दोस्तों आपको सब सारी की सारी चीजें मैंने बताई कि एंड्रे को जो है 5 साल के लिए डिटेन कर लिया गया है, मतलब उन्हें 5 साल की सजा हुई है। और अभी 2022 22 में वो गिरफ्तार हुए थे, तो ऐसा 5 साल का मतलब है लगभग 2027 तक जो है उन्हें अंदर रहना होगा। हालांकि कुछ लोगों का कहना ये है कि रशिया के अंदर जो है पूरा 24 घंटे जो होता है उसको 1.5 दिन काउंट किया जाता है। तो उस हिसाब से 2026 तक वो बाहर आ सकते हैं, ऐसा लोगों का कहना है। इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, वरना 2027 तक वो अंदर है। दोस्तों, आपको ये सारी न्यूज़ पहले पता थी या नहीं थी? ये सारी वीडियोज़ आपके सामने आए थे या नहीं आए थे? मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। या जो एंड्रे को लेकर जो 3 अवधारणाएँ मैंने बताई, क्या आपने इनके बारे में सुना या नहीं सुना? तो सबसे बड़ा सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपने जिस अपलाइन के कहने पर, आपने जिस व्यक्ति के कहने पर निवेश किया, सबसे पहली चीज़, क्या उस व्यक्ति ने आपको गारंटी दी थी? दूसरी बात, क्या उस व्यक्ति ने ये नहीं बताया था कि पैसे को जब भी निवेश किया जाता है तो एक रिस्क होता है? वो रिस्क उस व्यक्ति के लिए भी है जो व्यक्ति आपको निवेश कराने आया है, क्योंकि उसका खुद का पैसा भी लगा हुआ है। तो अगर पैसा मिलेगा तो उसको भी मिलेगा, अगर नहीं मिलेगा तो उसको भी नहीं मिलेगा। ठीक है? दूसरी बात, आपके टॉप काउंसिल के लीडर जो कंपनी ने नियुक्त किए थे, उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से, यूपी से, साउथ से, अपना जो साउथ इंडिया है, दक्षिणी भारत, वहां से, हमारा जो ईस्ट इंडिया है, मणिपुर, मेघालय, वहां से, ठीक है, दिल्ली से। तो ऐसे जो टॉप काउंसिल लीडर थे, कुछ कंपनी ने टॉप काउंसिल लीडर नियुक्त किए थे हरियाणा से, और कुछ जो है कंपनी ने लोकल काउंसिल नियुक्त किए थे। तो दोस्तों, इन लोगों को कोऑर्डिनेट करना था आप लोगों के साथ। कंपनी में ऊपर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, उसके बारे में आपको जानकारी देनी थी। क्या ये लोग कांटेक्ट में है या नहीं है, इन्होंने कोई अपडेट दी या नहीं दी, ये आप लोगों को पता। मैंने फाइनली वीडियो इसलिए बनाया ताकि जिन लोगों ने भी इसमें पैसा निवेश किया है, कम से कम उन लोगों को ये याद रहे कि एक कंपनी है जिसके अंदर हमारा पैसा लगा हुआ है। बहुत सारे लोगों का इसमें बहुत सारा ज़्यादा बड़ा पैसा भी लगा हुआ है। बहुत सारे लोगों ने किसी के कहने से या लालच में आके बहुत बड़ा पैसा भी निवेश किया हुआ है। मेरी टीम में ऐसा कोई नहीं है। तो दोस्तों, आपको बताना है, आपके डायरेक्टली जो व्यक्ति है वो कौन है, उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपके एरिया के अंदर जो काउंसिल है, टॉप काउंसिल, जिसकी जवाबदेही बनती थी, ठीक है, वो व्यक्ति आज जो है आपको अपडेट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? भले ही अपडेट ना हो, पर क्या उन्होंने कॉन्टैक्ट छोड़ दिया है? उनका नाम आपको लिखना है कि टॉप काउंसिल में जो व्यक्ति आपके कॉन्टैक्ट में था उसका नाम आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है? लोकल काउंसिल में जो व्यक्ति था उसका नाम आप नीचे लिखिएगा। और ये जो बातें मैंने बताई, इसके बारे में क्या-क्या चीजें आपको पहले पता थी? ये सारी चीजें आप जो है, और आपका कितना पैसा इसके अंदर लगा हुआ है। दोस्तों, मैंने मेरे बारे में बताया कि मैंने कोई ज़्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट जो है लोगों से नहीं करवाया। मेरा खुद का बड़ा इन्वेस्टमेंट है, वो एक अलग बात है। ठीक है? इन सब चीज़ों को पहले आप पढ़िए, देखिए, पूरी जो न्यूज़ जो मैंने आपको बताई इसको देखिए, वीडियो को देखिए। मैंने आपको हिंदी ट्रांसलेट करके, बहुत सारे लोग जिनको वीडियो पता भी था तो वो रशियन लैंग्वेज में था, तो किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि इसमें क्या है। तो मैंने आपको दोस्तों उसको ट्रांसलेट करके भी बता दिया कि किस तरीके से इसको ट्रांसलेट करके जो है आप देख सकते हैं। उसके बाद में आपके कुछ जो सवाल अगर आपके आते हैं वो आप इसमें लिखिए, नीचे लिखिए। और फाइनली अब आगे क्या पॉसिबिलिटी है कि रिटर्न आ सकता है क्या, इसको लेके और कुछ बातें और हैं कि जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि एंड्रे जब अंदर थे तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर वहां के जो टॉप काउंसिल लीडर थे, उन्होंने वहां की लोकल पब्लिक से जो है पैसा इकट्ठा करवाया। किस काम के लिए? कि एंड्रे को पैसे की जरूरत है। इंडिया में ऐसा मुझे नहीं लगता किसी ने ऐसा किया हो।
किसी लीडर ने किसी अपने डाउन में किसी को व्यक्ति को नहीं बोला कि भाई एंड्रे को जो है पैसे की जरूरत है केस लड़ने के लिए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में ऐसा हुआ। ऐसा कुछ लोगों का कहना है। मैं मेरे पास कोई प्रूफ तो नहीं है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है, वो मैं आपको बताऊंगा, जिन्होंने स्टेटमेंट दिए हैं कि ऐसा ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। तो एक एंड्रे जिसके पास इतनी बड़ी संपत्ति थी, उसे पैसे की आवश्यकता क्यों थी? बहुत सारे सवाल हमारे दिमाग में भी हैं। तो दोस्तों और बहुत सारी बातें हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ करूंगा, और क्या संभावनाएं हैं यहां से रिटर्न आने की। क्या ऐसा पॉसिबल है कि रिटर्न आ सकता है, या फिर ये सारी चीजें जो है वो एक तरफा एंड्रे को दोषी साबित करती हैं। तो दोस्तों वीडियो लेट आया क्योंकि मुझे भी बहुत सारी, मेरी फैमिली में भी थोड़ी प्रॉब्लम थी। फैमिली में मेरी तबीयत खराब हुई, उसके बाद मेरे फैमिली मेंबर्स की तबीयत खराब हुई, जिसकी वजह से वीडियो लेट हुआ। और उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें जो मैंने ये सारी चीज़ें ढूंढी है, पूरी डिटेल मैंने खंगाली है, तो इनमें मुझे बहुत टाइम लगा, मुझे पढ़ने में बहुत टाइम लगा। तो अभी तो सिर्फ मैं आपको ये लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप जाके ढूंढिए, पढ़िए, और उसके बाद जो भी आपके सवाल बनते हैं आप भेजिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे इन संभावनाओं के साथ। और दोस्तों एक वीडियो और मैं लेकर आ रहा हूं, मैं जाते जाते फिर बताता हूँ। एक वीडियो और है बजट के ऊपर, जो इंडिया के अंदर जो बजट जो शुरू हुआ है, उसके अंदर वो बजट कैसा है, क्या कौन कौन से टैक्सेस हैं, जैसे क्रिप्टो करेंसी को लेकर टैक्स है, लॉन्ग टर्म आप किसी कैपिटल को रखते हैं तो उस पर क्या टैक्स लगेगा, ऐसी सारी चीजें जो आपको अच्छे से डिस्क्रिप्शन में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर आने वाला हूँ। वो वीडियो जरूर देखें। चाहे, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपने निवेश किया, लेकिन आप कहीं पर भी निवेश करेंगे उस पे कितना टैक्स आपको देना पड़ता है, आप घर खरीदते हैं तो कितना टैक्स देना पड़ेगा, ये सारी चीजें जो हैं उस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लाने वाला हूँ। वो वीडियो भी जरूर देखिएगा, और उसके बाद जो कंटिन्यू जो है नेक्स्ट वीडियो आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।